लोग कॉलेज ऑफ पॉवर्टी पर चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ी चर्चा हुई भी थी। तो मैंने पहले ही कहा था कि गरीबी के कई कारण, उन कारणों को हम लोगों को जानना चाहिए। जो कुछ महत्वपूर्ण कारण है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिंदी में बेरोजगारी। यह वैसी स्थिति है जब व्यक्ति यूं ही बेकार पड़ा रहता है, व्यक्ति को उनके योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। व्यक्ति कार्य करने के लिए आतुर है, किंतु उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए। मतलब एक पीपुल who is very eager to do something well, but according to their ability, it is a lack of that job. This situation is known as unemployment. According to their ability, यानी उनकी योग्यता अनुसार यदि कार्य नहीं मिल रहा है, वाई दे आर वेरी ईगर टू गेटिंग द जॉब, जबकि वो बहुत ही आतुर है हो रहा है और फिर आतुर हो रहा है उस कार्य को पकड़ने के लिए, करने के लिए, किंतु कार्य वैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी स्थिति को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पर चर्चा किए भी है, आगे भी करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स हैं, तो उसको हम लोग को बाद में देखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है गरीबी का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण। दूसरा है लैंडलेसनेस, भूमिहीनता। हम जानते हैं कि उत्पादन के महत्वपूर्ण 4 साधन हैं, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो लैंड है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक मिल करके एक फैक्टर हो जाता है। प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन जो होता है उसका पहला फैक्टर क्या है? लैंड है। और लैंड लोगों के पास नहीं है, कम है, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है भारतवर्ष में, अन्य देशों में भी है, लेकिन भारतवर्ष में व्याप्त है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, तो किसी को 2 गज की भी जमीन, रहने के लिए भी भूभाग नहीं। तो वही बात होगी, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है, कोई खाते मरता है तो कोई भूखे मरता है। इसलिए भूदान आंदोलन वगैरह का भी कार्यक्रम चलाया गया था, बहुत सुधार भी हुआ, किंतु अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, खाई है। इसलिए लैंड की कमी है। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है, किंतु बहुत डिटेल्स में अभी तत्काल जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर तीसरा जो है वो क्या है? तो साइज ऑफ फैमिली। यहाँ साइज ऑफ फैमिली से तात्पर्य मेरा है पॉपुलेशन। ठीक है,
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और गति इतनी अधिक है कि आने वाले 20 वर्ष में के बाद हम जो दुनिया का फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, उससे भी आगे बढ़ जाए। किंतु हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या एक सीमा तक ही उत्पादन, आय प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग आदि के लिए आवश्यक है। किंतु उस सीमा से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह है बैड इफेक्ट इकोनॉमी पर डालेगा। तो इसलिए पॉपुलेशन ही भारतवर्ष में अधिक, ये पॉपुलेशन का क्या है, तो पॉपुलेशन में कि सामान्यतः 3 स्टेज रहते हैं। पॉपुलेशन के सामान्यतया 3 स्टेज होते हैं। देखिए, optimum population and overpopulation। ठीक है, ये अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसको उपयोग करने के लिए जितनी मात्रा में जनसंख्या होनी चाहिए उससे कम मात्रा में जनसंख्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो उत्पादन और आय में वृद्धि कम होती है। इसीलिए इस स्टेज में हम इसको और डिटेल्स में बताएंगे, अगले दिन मौका मिलेगा तो ध्यान रखेंगे आप लोग, बीच में हमको याद दिला देंगे, उसको हम डायग्राम से भी समझाएंगे। तो ये ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन की स्थिति में क्या है कि इसमें ज्यादा और जनसंख्या रहने पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि ये स्टेज है, यानी अंडर पॉपुलेशन है, तो उसमें जब पॉपुलेशन में ज्यादा वृद्धि होने पर इकोनॉमी पर उसका सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, देश का ज्यादा विकास होगा। ठीक है, दूसरा स्टेज जो है मुझे बताना चाहिए ये बाद में, किंतु लगा कि पहले इस स्टेज को, क्योंकि इसके बाद का ये स्टेज होगा, इसके बाद का ये स्टेप होगा, इसीलिए मैंने सेकंड को ही बताना बीच में रखा। ये है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का अर्थ होता है आदर्शतम, हिंदी में क्या कहते हैं उसको हम, आदर्शतम स्टेज। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमम जो है, ठीक, ये आदर्शतम यानी कि पॉपुलेशन का वैसा कॉम्बिनेशन, पॉपुलेशन का वैसा संयोग जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था
के तमाम संसाधनों के उपयोग के लिए सर्वथा आइडियल, अनुकूल, आदर्श, ऑप्टिमम, मैक्सिमम स्टेज माना जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लेवल में होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये क्या चीज है? तो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर जो व्यय आता है, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर जो व्यय आता है, इससे ही उसी व्यय को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है मालूम है कि चूंकि इसका कॉम्बिनेशन आइडियल होता है, पॉपुलेशन और विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने का जो क्षेत्र होता है, इस दोनों में बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। जिस मात्रा में उसके संसाधनों का उपयोग के लिए, उत्पादन कार्यों के लिए प्रयोग होना चाहिए, उसी मात्रा में यह उपयोग हो रहा है। यानी इसीलिए इस स्थिति में निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा तो किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए वह मैक्सिमम बेनिफिशियल स्टेज, मैक्सिमम बेनिफिशियल स्टेज माना जाएगा। क्लियर? यानी बहुत ही लाभप्रद, हितकर स्थिति में वह स्टेज माना जाता है। तो ये होना चाहिए, सेकेंड स्टेज होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी के लिए। और थर्ड स्टेज जो है ओवर पॉपुलेशन, जिस मात्रा में देश के विभिन्न संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है, उससे बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लागत खर्च अधिक होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ज्यादा होता है, तो बेनिफिट, देश का वेलफेयर कम से कम होता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ओवर पॉपुलेशन ये हानिकारक है। हाँ, वैसे देश में जो जहां पर बेसिकली इंडस्ट्री फर्म्स ज्यादा से ज्यादा है, उसी पर ज्यादा आश्रित है, तो वहां पर इसका कुछ दूसरे ढंग का प्रभाव पड़ता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा मशीन आदि का प्रयोग होता है, यानी टेक्निक्स, कैपिटल टेक्निक, इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग होता है। और चूंकि वहां पर कैपिटल टेक्निक का प्रयोग इसलिए होता है कि वहां पर पॉपुलेशन कम ही रहता है जरूरत से, किंतु वैसे देश में जहां जरूरत से ज्यादा जनसंख्या है, वहां पर इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो भारतवर्ष में पॉपुलेशन भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला कारण हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण हुआ कि भूमि का जो असमान वितरण है वह भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण, यह भी बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण
गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद है इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ है, चाइल्ड लेबर है, हेल्पलेसनेस है, लैक ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रीज है, पुअर सीड्स है, लैक ऑफ इरिगेशन है, ये विभाजन ऑफ फंडेड की समस्या, ढेर सारे कारण हैं, कॉजेज हैं। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, लेकिन अगले दिन इसके बाद ये पॉपुलेशन को हम डायग्राम से भी स्पष्ट करते हुए बताएंगे कि ये कौन कौन सा स्टेज किस रूप में है, और इसके बाद फिर आगे लिटरेसी पर आएंगे, पुअर हेल्थ पर आएंगे, चाइल्ड लेबर को क्लियर करेंगे, हेल्पलेसनेस को क्लियर करेंगे, फिर फॉरेन इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात करेंगे, पुअर सीड्स एंड फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फिर इरिगेशन की बात, इरिगेशन को भी हम विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं। These all are the causes of poverty, especially in our country. Today is enough. Next day we will discuss something more about these causes of poverty. Today is enough. Thanks.